अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है, जहां पर ट्रेनिंग सेशन जो है वो जारी है। कुछ फुटेजेस बड़ी मज़े की आई हैं, वो देख सकते हैं आप कि कुछ या तो कुछ लोगों ने जानबूझ के वो करवाई हैं या जेन्युइन ऐसी चीज़ें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे लेके जाना है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जो है वो तीनों जा रहे हैं और तीनों जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीनों इकट्ठे भाग रहे हैं। उस पर सोशल मीडिया पे जो है ना काफ़ी लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी नाकिस राय का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये तो जानबूझ के कराई गई है। कुछ सार्फिन कह रहे हैं जी रिजवान जो है वो शाहीन अफरीदी के साथ खड़ा हुआ था तो रिजवान की और बाबर की नहीं बनती। और भाई कौन लोग हो तुसी, कितों आते हो ਇਹੋ जी गल्लां सुन के? या आपके दिमाग में क्या होता है? कुछ खाते पीते नहीं आपके, जो आपके दिल में आता है वो आप लोगों की खबर होती है, उस एंगल को निकाल देते हैं। बाबर आजम के पीछे आप लोग इतना ही जो है वो वायरल हो रहे हैं या इतने ही हो रहे हैं, तो इससे हिसाब लगा लें कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक है ना? तो मतलब कप्तानी से हट के भी इस वक्त सब हॉट टॉपिक बाबर आजम ही बना हुआ है। तो भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आती रहती हैं। फिर हारिस रऊफ का जो है वो नई बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खबरों के मुताबिक, कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हारिस रऊफ का बिग बैश जो कॉन्ट्रैक्ट था, बिग बैश लीग का, उसको नहीं देगा, उसको इजाज़त नहीं देगा कि वो बिग बैश खेले, क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया है। तो मुझे ये लगता है भाई कि पीसीबी अगर ऐसा करता है ना तो ज्यादती होगी हारिस रऊफ के साथ। आपको प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, जो भी रीजंस हैं, उसने जो भी रीजंस के थ्रू उसने कहा कि मैं जो है वो छोड़ना चाहता हूँ या टेस्ट क्रिकेट को स्किप कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, तो मेरी फटीक का मसला है या मेरी पसलियों में दर्द है, व्हाट्सएवर जो भी था, ये प्लेयर का एक अपना डिसीजन है। आपके उस प्लेयर को जो है डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और पीसीबी को रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। अगर वो बीपीएल के लिए एनओसी रोक लेगा तो मैं समझता हूँ ज्यादती होगी अपने प्लेयर्स के साथ ही। तो वो जिसको कहते हैं नहीं, कोई नया कटा ना खुल जाए, तो नया कटा खुलने वाली बात है अगर एनओसी ना दिया पीसीबी ने। तो बाकी भी अब लड़के, आप पिंडी में लड़के हैं हमारे, जमान खान भी फिर बिग बैश में खेल रहा है, क्या उसको भी नहीं मिलेगा? तो अब देखना ही होगा, कुछ दिनों में, एक दो दिनों में क्लियर हो जाएगी चीजें कि जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी देता है कि नहीं, या अपना जो गुस्सा है वो बरकरार रखता है। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब एक जो है वो आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया वजारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी की तरफ से, जिसमें जो है वो ज़कात अशरफ की जो सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी बनी है उसको हदायत की है, बल्कि हदायत नहीं की, उसको हुक्म दिया है कि पॉइंट जल्दी ना इलेक्शन कराओ, जेड़ा ताड़ा काम है ते जेड़ी भर्तियां कर रहे हो इन्हों बंद करो, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है, ये नोटिफिकेशन के मुताबिक है। अब उन्होंने तो पावर करवा दिया है हुकूमत ने कि भाई इस तरह की हरकतें ना करें, आप डे टू डे फिर सिर्फ चल सकते हैं। तो इस तरह की तकरीयाँ जो है वो अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल समझी जाएंगी। तो अब देखना है, क्योंकि पहले भी नोटिफिकेशन काफी जारी हो चुके हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जब नजम सेठी का दौर था तब ज़कात अशरफ जो है एहसान नज़ारी के थ्रू, जो कि साबिक जो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी थी जिनके पास पेपर पार्टी से उनका ताल्लुक था, वो भी नोटिफिकेशन जारी करते थे और ज़कात अशरफ जारी करवाते थे उनसे कि नजम सेठी को, के मैनेजमेंट कमेटी को, जो है नजम सेठी की सरबराही में जो मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है वो इलेक्शन करवाए। नहीं करवा सके जो भी था, तो अभी भी 4 महीनों में इलेक्शन तो नहीं हुए। अब एक्सटेंशन को भी तकरीबन जो ज़कात अशरफ को मिली है 4 नवंबर को, उसको भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, तो उसमें भी वो जो है वो नहीं करवा सके इलेक्शन। और उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि पॉइंट 3 महीने की एक्सटेंशन तो बाद कोई तुसी नहीं मिलनी, एक्सटेंशन नहीं मिलनी, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं मिलनी, ये नोटिफिकेशन में जो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी है उसने वाज़िया कह दिया। अब ये देखना है कि ज़कात अशरफ साहब जो है नोटिफिकेशन पे कितना अमल करते हैं, या वो इस नोटिफिकेशन को सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ही रखते हैं और इसको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। ये जो है टेस्ट केस बन गया ज़कात अशरफ के लिए। मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है ना, उनके लिए टेस्ट केस बन गया। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे चलते हैं, क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में बड़े वायरल हो रहे हैं। आप सुन के हैरान हो गए होंगे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से क्यों वायरल हो रहे हैं। तो वो वायरल इस वजह से हो रहे हैं भाई
कि उन्होंने की एक वीडियो निकली है, मार्केट में आई है, बड़ी अच्छी वीडियो है, मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी वीडियो लगी है कि जब वो फाइनल हारी है इंडिया की टीम, तो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए हैं और ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मिल के उन्होंने कहा है कि मतलब वर्ड ऑफ प्रेज उन्होंने किया होगा और कहा, सबको तसल्ली दी है कि कोई बात नहीं। मोहम्मद शमी से जिस तरह वो मिले हैं वो भी बड़ा मजे का सीन था कि उनको अपने साथ लगाया, उसने कहा शामी इस बार तुमने बड़ा अच्छा किया। रोहित शर्मा कोहली का हाथ पकड़ के पहले उन्होंने किए, फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, मतलब पूरी टीम के साथ मिले, एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। ब्लू कलर की उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई थी जो है नरेंद्र मोदी ने, और जो है अपने खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और उनको बकअप कर रहे हैं। ऑब्वियसली हारने के बाद जो है बकअप कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तान में नजर नहीं आई। जब 2022 में हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार के आई थी, T20 वर्ल्ड कप का, तो उसमें जो है टीम आ गई थी के लिए फाइनल हार के आई थी। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, जो PDM हुकूमत के थे, उनको आना चाहिए था। मैं समझता हूँ आके जो है पाकिस्तान टीम को मिलना चाहिए था, उनको दिलासा देना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि जीत के साथ हर कोई होता है, हार के साथ कोई नहीं होता। हंसते हुए के साथ हर कोई हंसता है, रोते हुए के साथ कोई रोता नहीं है। तो ये सबूत दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपने उस हुकूमत में, जब 2022 का हमारी टीम वर्ल्ड कप का फाइनल आई थी, T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की जो फुटेज थी, वीडियो, वो मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया और बड़ी अच्छी लगी, बड़ी करेजिंग लगी कि आप अपनी एक हारी हुई टीम, जब लड़के जो थे इंडियन टीम के प्लेयर्स जो थे वो टूटे हुए थे, ज़हनी तौर पर डाउन थे, डिप्रेशन में थे, तो ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और अपने प्लेयर्स को जो है वो प्रेज करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, उनको कहते हैं कि आप 10 मैच जीते हैं, 11 कोई बात नहीं अगर फाइनल हार गए। तो ये एक चीज़ यकीनन बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी इंडियन प्लेयर्स पर, और उनका ये जो गम है यकीनन वो जल्दी जो है वो ख़त्म होगा इस तरह की चीज़ों पे। ऑब्वियसली ख़त्म होने वाला तो नहीं है, जिस तरह कि राहुल ने भी अभी जो है ट्वीट की टूटे दिल के साथ, तो ऑब्वियसली ये गम भूलेगा तो नहीं इंडियन टीम को, लेकिन किसी हद तक जो नरेंद्र मोदी का ये जो एक्ट है वो किसी हद तक कम हो सकता है। इस तरह की जो नरेंद्र मोदी ने जेस्चर दिया है, इंडियन प्लेयर्स का गम किसी हद तक कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं सोचा आपके साथ एक वीलॉग शेयर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।